जानकारी देने के लिए संवाददाता कानपुर से अनिल कुमार और हमारे साथ जौनपुर से दीपक भी जुड़ गए हैं। अनिल, सीधे आप ही का रुख कर रहे हो। देखिए, जिस तरीके से 48 घंटों की बात करें तो बीते 48 घंटों में तमाम जिलों से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां रुक रुक कर बारिश हो रही है। कानपुर की तस्वीर क्या कह रही है, किस तरीके से मौसम वहां बना हुआ है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि पिछले 48 घंटे से लगातार जो मौसम है अपना रंग बदल दिया है, क्योंकि जो सर्दी जा रही थी वो वापस आती हुई नजर आ रही है। आपको ये बता दूं कि कानपुर में पिछले 48 घंटे में आंधी तूफान के साथ में बारिश भी हुई है, साथ में ओलावृष्टि भी हुई है। ओलावृष्टि के चलते कहीं ना कहीं जो कानपुर के आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के जो किसान है काफी समस्या सामने उनकी खड़ी हुई है, क्योंकि कई ओला गिरने से जो फसल है, चाहे मटर की हो और चाहे अन्य कोई फसल हो, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में ऐसे 23 गांव आते हैं जहां पर 33% फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक कड़ा संदेश दिया है सारे अधिकारियों को कि पिछले 24 घंटे के अंदर स्थल पर जाके पूरा मुआयना करें, मुआयना करने के बाद रिपोर्ट सौंपे, ताकि किसानों को आर्थिक मदद दी जा सके। वहीं अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में पिछले बारिश के चलते पूरी तरीके से नगर निगम की पुल खुल चुकी है। पूरी तरीके से जो भी गड्ढे भर गए हैं, सड़क के किनारे पानी भरा हुआ है और पूरी तरीके से अव्यवस्था देखने को मिल रही है। आम जनमानस पूरी तरीके से त्रस्त हो चुका है इस बेवजह जो मौसम अचानक से हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से बारिश और ओलावृष्टि हुई है, तो आम आदमी बिल्कुल निश्चित ही अनिल, और ऐसे में कहीं ना कहीं हालात कहीं ना कहीं बेहद ही खराब हो रहे हैं, लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लगातार आप, मैं चाहूंगी कि बने रहे हमारे साथ। दीपक भी जौनपुर से जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए जिस तरीके से हम ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि कहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें से जौनपुर भी एक है। ऐसे में अगर जौनपुर की स्थिति की बात की जाए तो क्या मौसम इस वक्त बना हुआ है, और अगर एहतियात की बात करें किस तरीके से वहां पर कदम उठाए गए हैं? जी, आपको बता दें कि जनपद जौनपुर में पिछले 48 घंटों में लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, ओलावृष्टि भी पड़ रही है। फसल की बात करें, गेहूं हो, आलू हो, सरसों हो, इन फसलों पर काफी नुकसान हुआ है। खड़ी फसल खेतों पे नुकसान हो रही है। गेहूं जो एक बड़ा किसानों का एक फसल होता है, उसमें भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। बात करें जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जो किसान को मुआवजा की बात, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों का आंसू पोंछने का काम किया है कि 24 घंटे के अंदर जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए ग्राउंड जीरो पर लेखपाल भेजा जा रहा है कि किसानों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए, उसकी जांच कराई जाए। एक जिला प्रशासन ने सभी तहसीलदारों को, सभी लेखपाल, एसडीएम को एक नंबर जारी किया है कि जो अपने अपने क्षेत्रों के लेखपालों को नंबर दें, उनको जो किसान फसलों का जितना नुकसान हुआ है वो भरपाई कर सके। बात करें पिछले 48 घंटों में लगातार रुक रुक के बारिश होना, कहीं न कहीं हम मौसम के हाल दिखाना चाहें किस तरह का कुहासा है। ठंडी जाती हुई वापस लौट कर आ गई है। बात करें दीपक, और ऐसे में ये भी साफ होता है कि जो ये रुक रुक कर बेमौसम बारिश हो रही है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी पर पड़ रहा है तो वो किसानों पर पड़ रहा है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या धरातल पर उन इंतजामों का असर देखने को मिल रहा है? बात करें लेखपालों की तो खाली कोरम पूरा करते हैं। इसीलिए जिला प्रशासन डीएम जौनपुर रविंद्र कुमार मादन ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिससे किसानों को असुविधा न हो, डायरेक्ट जिला प्रशासन से जुड़ सके, अपनी शिकायतों को जिला प्रशासन तक पहुंचा सके। डीएम भी जानते हैं कि बहुत ग्राउंड जीरो पर लेखपाल प्रयास कम करते हैं, सिर्फ कागजी कोरम पूरा करने के लिए काम किया था। इसीलिए जिला प्रशासन ने अलग तरह का एक स्कीम निकाली है, टोल फ्री नंबर जारी किया, जिससे किसानों को नुकसान की भरपाई की जाए, उनके मुआवजे का एक अनुमान लगाया जा सके। जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है कि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसको 24 घंटे के अंदर भरपाई की जाए, उसका जीता जाता सबूत। निश्चित ही दीपक, लगातार आप हमारे साथ बने रहे। अनिल भी लगातार जुड़े हुए हैं कानपुर से। अनिल, देखिए जिस तरीके से दीपक भी बता रहे थे और तमाम जिलों का जिक्र भी हम कर रहे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पर अगर कानपुर का जिक्र किया जाए, वहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि वादे तो किए जाते हैं, दावे तो किए जाते हैं, लेकिन क्या धरातल पर उन वादों, उन दावों का असर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, बता दूं कि कानपुर में कुछ ऐसा अच्छा खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कल ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस चीज का आदेश किया था कि 24 घंटे के अंदर जो भी नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। लेकिन अभी कुछ भी दिखने को नहीं मिल रहा है कि आखिर जो कानपुर प्रशासन है किस तरीके से किसानों की मदद करेगा, किस तरीके से लोगों की जो नुकसान है उसकी भरपाई करेगा। अब देखने वाली बात होगी कि आज का भी दिन है, मौसम इसी तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से इसकी व्यवस्था की जाएगी। और बता दूं कि कानपुर में मेट्रो का भी काम तेजी से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेट्रो के अलावा
जो अभी कानपुर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, तो उसकी वजह से जगह जगह पे खुदाई हो रखी, जगह जगह से रोड पूरी तरीके से ध्वस्त हो निश्चित रखी ही है। अनिल, और इसके ऐसे में चलते मौसम ने जो ये करवट ली है, इसको लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन और सरकार दोनों ही की तरफ से। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिल, और दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया। सूबे में हर तरफ भारी बारिश और ओले गिरने से फसल में भारी नुकसान हुआ है। फसलें चौपट हो चुकी है। सीएम योगी ने किसानों की फसल की बर्बाद फसल का मुआवजा 24 घंटे के भीतर देने के निर्देश दिए। रिपोर्ट देखिए। किसान की ये सिसकी और बेमौसम बारिश, बर्बाद फसल, कुदरत मानो अन्नदाता से इंतकाम लेने पर उतारू है। उसकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पकने के लिए तैयार खड़ी फसल बारिश के कारण बर्बाद होने की कगार पर है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से किसानों को भारी भरकम के नुकसान हुआ है। आपको बता दें, पिछले 2 माह से लगातार बारिश हो रही थी, जिसमें किसानों की दलहन वाली फसलें पहले ही नष्ट हो चुकी हैं, और अब लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, जिससे किसानों की गेहूं वाली जो फसल है वो भी नष्ट होती जा रही है। अरे पूरे मटर के करपाड़ गए, एक दूसरे के खेतों में पूरे झड़ चुके हैं, पेड़ों में घल करके, और पूरा गेहूं वाला हो चुका है। यही उड़द के साथ हुआ था, यही गेहूं मटर के साथ हो रहा है। हमारी फसल रात में बारिश हुई, जिससे पूरी चौपट हो गई, आड़ी हो गई, ओले भी गिरे और बहुत बारिश हुई, जिससे मेरी और ग्राम पंचायत के अन्य किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो। यूपी के अधिकतर हिस्सों में बारिश किसानों के अरमानों पर पानी फेरने में लगी है। शाहजहांपुर में जहां बारिश और ओलावृष्टि से फसल में भारी नुकसान देखा गया है, वहीं ललितपुर में भी बारिश के कारण फसल का बुरा हाल है। कुदरत के कहर ने फसल को कहीं का नहीं छोड़ा। वहीं झांसी में भी ओले गिरने से फसल में भारी नुकसान हुआ है। आक्रोशित किसान ने सड़क पर जाम लगा दिया है। किसान तो पिसी हती गेहूँ, और जो आंधी पानी बरसा तो सब चौपट है। चौपट है। कितने एकड़ में बोई गई है फसल? 5 एकड़ में बोई। हम तो कुछ नहीं जाना, जहाँ कुछ नहीं है अभी, क्या है कुछ नहीं। कुछ आंधी तूफान वगैरह आने से फसल गिर गई है। नुकसान तो 100 में 100% है। पूरा नुकसान हो गया। पूरा 100 में 100% नुकसान है। मुजफ्फरनगर में भी बारिश और ओलावृष्टि से फसल पर 2 तरफा नुकसान देखा गया है। वहीं गाजियाबाद में भी बादल छाए रहने और बारिश के अलर्ट के चलते किसान संभावित नुकसान की आशंका में खौफजदा हैं। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं। कई इलाकों में बारिश भी हुई है। हल्की बूंदाबांदी आज सुबह भी गाजियाबाद में देखने को मिली है। इस वक्त हम गाजियाबाद में ही मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो आसमान में बादल अभी भी छाए हुए हैं। सुबह ही बारिश हुई है और बारिश होने के बाद जो तापमान है उसमें गिरावट भी दर्ज की गई है, यानी कि हल्की सर्दी एक बार फिर से लोगों ने महसूस की है। तो वहीं मौसम विभाग का ये अनुमान है कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। हालांकि जो गाजियाबाद का इलाका है इसको छोड़कर अगर हम बात करें तो बागपत में ओलावृष्टि देखी गई है, और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अगले 48 घंटे तक गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में कुछ इसी तरह का मौसम बना रहेगा। बारिश में रोते हुए इन किसानों के आंसू जब सीएम योगी को दिखे तो सीएम ने बिना देरी किए 24 घंटे में किसानों के नुकसान की भरपाई के आदेश दे दिए। इतना ही नहीं, सीएम ने किसानों की बर्बाद फसल के सर्वे करने के लिए जिला अधिकारी को निर्देश दिए और जल्द से जल्द उन तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। अपर जिलाधिकारी ने बताया, जनपद में फसल के नुकसान का सर्वे गाँव के लेखपाल कर रहे हैं। लेखपाल द्वारा तैयार की गई सर्वे रिपोर्ट सीधा सीएम के पास जाएगी। किसान लगातार अपनी फसल के नुकसान का मुआवजा लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं। 2 मार्च तक 7020 किसानों ने आवेदन किया। 50 जिलों के किसानों ने अब तक आवेदन किया है। बारिश से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। लेखपाल फसलों का सर्वे कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर किसानों को मुआवजा मिलेगा। सीएम योगी के इस फैसले के बाद किसानों के आंसू तो रुक गए, पर बारिश की मार नहीं थमी। किसान सरकार के इस निर्णय से काफी खुश नजर आ रहे हैं। बारिश से हुए नुकसान के बाद सीएम का ये फैसला लोगों के लिए जैसे राहत की सुबह बनकर निकला है।